So what's going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में लाइक ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न कीवर्ड। लाइक ये कीवर्ड्स क्या हैं, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल द इंडियन डेव को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। सो अगर हम गाइस बात करें ब्रेक कीवर्ड की, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। लाइक ब्रेक कीवर्ड हम बात करते हैं उससे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं एक एरे को, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। लाइक एम्प्लॉय लिस्ट में अगर मुझे डिफ़ाइन करना है, ये मेरा एरे है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स में मैं डेटा डाल रहा हूँ, नेम एम्प्लॉय 01। सो इस तरह से मैंने अपने एरे के अंदर लाइक तीन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर लिया है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। सो हम बात करें लाइक ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ब्रेक का मतलब है कि हम किसी प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं। लाइक एक कीवर्ड की बात कर लें हम, लाइक फॉर लूप की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लेट मैंने फॉर लूप को डिफाइन किया। इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स मस्ट बी लेस दैन एम्प्लॉय लिस्ट डॉट लेंथ। हमने गाइस लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमारे पास एरे में लाइक प्रॉपर्टी होती है एम्प्लॉय, लाइक किसी भी एरे की लेंथ को गेट करने के लिए। सो मैं सिंपल यहाँ पे एक फॉर लूप डिफाइन किया है मैंने यहाँ पर इस तरह से। लाइक अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग किसी भी एम्प्लॉय लिस्ट का इंडेक्स को सेव करूँ, तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हमारा लूप चल चुका है, जो कि एक एरे के ऊपर चला है। एम्प्लॉय 01, 02, 03 तीनों एक एक करके कंसोल हो चुके हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा लूप चल चुका है एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट हो सकता है लाइक हम किसी भी एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ट्रेवर्सल इन द सेंस, अगर मेरे पास एम्प्लॉय लिस्ट है, लाइक 1000 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, और मुझे ब्रेक करना है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, कि मेरे पास जब तक एम्प्लॉय 02 ना मिल जाए तब तक मैं डेटा को लाइक कंसोल करता रहूँगा। सो अगर मैं यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ, लाइक मैं यहाँ कंसोल तो कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दिया इफ़ लाइक एम्प्लॉय लिस्ट के लाइक इंडेक्स पे जो भी डेटा बढ़ा है उसके अंदर डॉट नेम इक्वल 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 ट्रिपल इक्वल्स टू EMP 02, कि जैसे ही उसको एम्प्लॉय 02 तक वो पहुंच जाए उसके बाद उस मुझको लूप नहीं चलाना। ये मेरी एक सिंपल कंडीशन है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो सकती है आपके पास। लाइक मैं लिखते हैं ब्रेक कर दिया। सो गाइस, अभी तक हमने देखा था कि हमारा जो बेसिकली लूप था वो चला था हमारा 3 टाइम, क्योंकि हमने एम्प्लॉय लिस्ट डॉट लेंथ तक कर दिया था। अब इस केस में क्या होगा, मैं सेव करता हूँ। हमारा जो लूप चला एम्प्लॉय 01, एम्प्लॉय 02। सो बेसिकली हुआ क्या, जो एम्प्लॉय लिस्ट पे लूप चल रहा था, कंसोल आया एम्प्लॉय 01, कंसोल हो गया। एम्प्लॉय 02 आया, कंसोल हो गया। लेकिन उसके बाद जो लाइन नंबर 11 पे जो कंडीशन लगी हुई है कि एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका नेम जैसे ही उसको एम्प्लॉय EMP 02 मिलता है, वो लूप वहाँ से ब्रेक हो जाए। इन द सेंस अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइक मैं बात करूँ थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी अगर इसके अंदर होते इस तरह से, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसको क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसको एम्प्लॉय 02 मिला उसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब हमारी लूप की जो इटरेशन हुई वो केवल 2 ही बार हुई, क्योंकि दूसरी बार की एंड में हमने उस लूप को ब्रेक कर दिया और हमारा वहाँ से लूप लाइक रुक गया, लूप आगे आइटरेट नहीं हुआ। सो इस तरह से काम करता है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का अगला यूज़ हम देख सकते हैं लाइक स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट हम लाइक उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट क्लियर नहीं है सो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को लाइक देखें और उसमें आपको स्विच क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ एम्प्लॉय किसी की भी जैसे एज डालता हूँ। सो एज एज क्या है, लेट मैंने डिफाइन कर दी एज इक्वल्स टू 22। ठीक है। स्विच के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हमने कोई भी एक पैरामीटर दे दिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे केस डिफाइन कर दिया। केस है मेरा 20 पे मुझे करना है कुछ भी काम, कंसोल
डॉट लॉग, लाइक मैं कंसोल कराऊँगा 22, और इस तरह से मैं सेम में करूँगा 21, 22, 20, 21। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे केसेस को डिफ़ाइन कर लिया कि मेरे केस क्या हैं। लाइक एज अगर मैं डालता हूँ, सबसे इनिशियली मैं डालता हूँ एज मैंने डाल दी 20, 20 पे अगर मैं यहाँ सेव करता हूँ, सो बेसिकली यहाँ गाइस आप देख सकते हैं स्विच कैसे कैसे काम करता है। उसको एज मिली 20, अगर हम सीधे बात करें 21 मिलती, तो उस केस में हमारा 21 और 22 कंसोल हुए। तो स्विच हमारा काम करता है, स्विच को जैसे ही उसको मिला लाइक एज मिली 21, तो वो अपने अंदर डिफाइंड केसेस में देखता है कि कौन सा केस उससे सिमिलर है और मैच कर रहा है। तो उसको मिला 21, उसने कंसोल कर दिया 21 को। अब 21 से जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से आगे तक वो जब तक जो भी उसको कोड मिलेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। लाइक 22 अगला केस था, लेकिन बेसिकली क्या हुआ 21 पर उसकी कंडीशंस मैच हो गई, तो उसके आगे का सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करने से रोकना है, लाइक हमें केवल उसी सिमिलर केस को एग्जीक्यूट कराना है, तो हमको यूज़ करना पड़ता है कीवर्ड ब्रेक। लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर इसके लिए मैं ब्रेक लगाता हूँ, तो हमारा मतलब मैंडेटरी कंडीशन ये मैंडेटरी हमारा ये रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हमारा जो भी हमारा केस है उसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे ब्रेक। लाइक पर्टिकुलरली उसी केस के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों, ना कि ऐसा ना हो कि उसके आगे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लाइक अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं फिर से रिफ़्रेश करूँ कमांडर्स, तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप 21 ही कंसोल हुआ है, क्योंकि हुआ क्या स्विच केस के अंदर वो 21 उसको मिला, उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक इन द सेंस ये जो स्विच केस वाला स्टेटमेंट था या स्कोप था वो उस स्कोप से लाइक केसेस से बाहर आ चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ लाइक कंसोल वगैरह। सो ये एक और यूज़ केस था ब्रेक कीवर्ड का। सो ब्रेक बेसिकली किसी भी कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूटिंग लाइक स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि हमने देखा लूप्स में और बेसिकली स्विच केस के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या है जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, फर्स्टली आई विल रिमूव दिस एक्स्ट्रा लाइक ऑब्जेक्ट्स। सो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। हमें क्या करना है इस टाइम, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें कंसोल हों लाइक दिस, कि अगर मैं कोई एरे पे इटरेट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं चाहता हूँ मेरी सारी चीज़ें कंसोल हों, यहाँ पर कंसोल में आए या फिर मैं उन पर कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को एम्प्लॉय 02 मिले तो मैं उस चीज़ को कंसोल ना करूँ। कंटिन्यू, तो अगर मैं यहाँ पे लाइक रिफ़्रेश करूँ कमांड एस, सो गाइस आप देख सकते हैं बूम, लाइक एम्प्लॉय 01 एम्प्लॉय 03 यहाँ पर कंसोल हो चुका है और हमारा एम्प्लॉय 02 कंसोल नहीं हुआ है। कंडीशन क्या थी? कंडीशन यही थी कि जैसे ही उसको एम्प्लॉय के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका नाम अगर उसको एम्प्लॉय 02 मिलता है तो हमने उसको वहाँ पे लगा दिया कंटिन्यू कीवर्ड। सो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक कीवर्ड हमने हमारा क्या किया था, लूप को ब्रेक कर दिया था और लूप के बाहर आ गया था। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, जो भी कंडीशन अगर मैच करती है और हमने वहाँ पे कंटिन्यू लगाया है तो वो उसके आगे के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे जो मैंने कंसोल लगा रखा लाइन नंबर 12 पे, तो कंटिन्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट होते ही उसने लाइन नंबर 12 पे जो कंसोल लिखा है उसको स्किप मार दिया और वो नेक्स्ट लूप में चला गया। अब यहाँ पे हो सकता है हमारे कितने भी सारे लाइक कंसोल लगे हो सकते हैं वो और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ लाइक कंसोल 01। सो ये पहला कंसोल था और यहाँ पे मैंने कर दिया लास्ट। सो इस तरह से अगर मैं देखूँ यहाँ पर, सो पहले लूप में आया 01 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एम्प्लॉई 01 या कंसोल हो गया, फिर आ गया लास्ट पे। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अगले लूप के लिए 01 कंसोल हुआ, लेकिन जैसे उसको एम्प्लॉय 02 मिला उसने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। दैट मीन्स ये वाली जो स्टेप्स थी उसके लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उन सबको लाइक स्किप कर देगा और वो नेक्स्ट इटरेशन पहुँच जाएगा। इसलिए दोबारा से कंसोल हुआ 01 एंड फिर एम्प्लॉय 03 एंड लास्ट। तो इस तरह से गाइस काम करता है हमारा लाइक कंटिन्यू कीवर्ड। सो अगर हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड की बात करें रिटर्न की, जो कि हम लाइक अपने वीडियो जो हम हमारी है फंक्शंस की, उसमें हम देख चुके हैं रिटर्न कीवर्ड कैसे काम करता है। लाइक रिटर्न कीवर्ड कोई भी डेटा को हम किसी भी मेथड को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिटर्न कीवर्ड लास्ट में लगा होता है, जिसके बाद अगर हम रिटर्न कीवर्ड को फंक्शन के किसी बीच पार्ट में भी लिख दें तो वहीं से वो रिटर्न हो जाएगा। लाइक अगर मैं
एक यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करूँ, फंक्शन लाइक ट्रैवर्स एरे, और इस फंक्शन के अंदर मैं डाल दिया वाला लूप। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक डाल दिया लूप, और इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इनिशियली, तो इट विल वर्क लाइक सिमिलरली। अब मैं अब बात करता हूँ इस तरह से। सो इस तरह से हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली सेम हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था एम्प्लॉय 01, एम्प्लॉय 02, एम्प्लॉय 03, उसी कंसेप्ट के लिए यहाँ पर कंटिन्यू लगा था, तो एम्प्लॉय 01 और एम्प्लॉय 03 ही कंसोल हुए। अगर हम बात करें रिटर्न कीवर्ड की, तो रिटर्न कीवर्ड कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पर जैसे हमने फंक्शंस में यहाँ डिफाइन किया था, लाइक मुझे कुछ रिज़ल्ट चाहिए कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ कंसोल कराना चाहता हूँ रिज़ल्ट को। सो गाइज मैंने जैसा अभी बताया कि हर फंक्शन के अंदर लाइक जहाँ तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं वहाँ तक अगर कुछ भी लाइक कोई भी रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा हुआ है तो फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लग जाता है रिटर्न कीवर्ड कि यहाँ के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, और सिंपल सेम रिजल्ट गाइज। और यहाँ पर अगर हमने कुछ भी डेटा डिफाइन नहीं किया है, डेटा कुछ रिटर्न नहीं किया है, लाइक मैं अगर 10 रिटर्न कर दूँ तो वहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ भी डिफाइन नहीं करता हूँ तो बेसिकली वहाँ पर उसको बेसिकली अनडिफाइंड मिलेगा, जैसा हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न कीवर्ड का, अगर हम किसी लूप के अंदर यूज़ करते हैं तो कैसे लाइक वो कैसे काम करेगा। सो मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करूँगा कि अगर इस एरे के अंदर एम्प्लॉय 02 एग्जिस्ट करता है तो मुझे वहाँ से ट्रू पास करना है, वरना मुझे फॉल्स पास करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंसोल हटा देता हूँ, कंसोल हटा देता हूँ। मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि जो मेरी कंडीशन एग्जिस्टिंग है कि एम्प्लॉय के अंदर नेम एम्प्लॉय 02 मिले, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ लाइक रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो अगर इस तरह से मैं बात करूँ तो मुझे पता है मेरे एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय 02 एग्जिस्ट करता है, तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए रिटर्न। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट आता है नहीं आता है। सो गाइस बूम, यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है ट्रू। अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय 2 को रिमूव कर दूँ, लाइक कुछ और कर दूँ, तो वहाँ हमारा रिज़ल्ट आ गया फॉल्स। अब हम बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का इफ़ेक्ट क्या है, लाइक वो कैसे काम कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पे कंसोल लगा लेता हूँ, इससे ऊपर लगा देता हूँ console डॉट लॉग, लाइक एम्प्लॉय लिस्ट के इंडेक्स में मुझे चेक करना है उसका नेम, उसको मैं बेसिकली कंसोल करा रहा हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ गाइस, यहाँ पर मेरा लिस्ट पे आइट्रेशन हुआ, फॉर लूप चला, एम्प्लॉय 01 कंसोल हुआ, चेक करा उसने एम्प्लॉय 02, लाइक एम्प्लॉय 02 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। एम्प्लॉय 02 उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे नहीं था। नेक्स्ट इटरेशन में एम्प्लॉय 02 की, एम्प्लॉय 02 में वो उसको मिल गया कि एम्प्लॉय 02 है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है लाइक रिटर्न कीवर्ड, उसने क्या करा, यहाँ से रिटर्न ट्रू तो करा ही करा, बट फॉर लूप जो हमारा चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया। लाइक अब उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं हुई, इसलिए एम्प्लॉय 03 मेरा कंसोल नहीं हुआ। तो किसी भी मेथड के अंदर या कहीं भी किसी स्कोप के अंदर जहाँ भी रिटर्न कीवर्ड लग जाता है तो वो उसकी जो करंटली एग्जीक्यूटिंग स्टेट होती है उसको ब्रेक करते हुए वो जहाँ से कॉल हुआ है उस कंटेक्स्ट में वापस चला जाता है। तो इस तरह से यूज़ होता है हमारा रिटर्न कीवर्ड। सो आई थिंक लाइक दैट्स एनफ फॉर ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, और इससे आप लोगों को लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न कीवर्ड क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।